दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। और आज का दिन और पिछला दिन जो ठंड भरा था और मई लगभग शुरू होने को है, और मई और जून में जो लोग ठंडक दिखना चाहते थे उनका सपना स्वीकार स्वीकार कर लिया है ईश्वर ने। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। उम्मीदों से बंधा हुआ एक इंसान जो उम्मीदों में बंधा हुआ रहता है, वो उम्मीदों से ही परेशान है, उम्मीदों से ही घायल है, और उम्मीदों के कारण ही जिंदा है दोस्तों। जिंदगी उनके साथ जी जा सकती है जिनकी तबीयत खराब है, उनके साथ आप रह सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ कभी नहीं रह सकते जिनकी नीयत खराब है। आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है कि हमको खुद से एंटरटेनमेंट करना है, खुद के अंदर जीना है। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया थ्योरी, बहुत ज़बरदस्त, एक ऐसी हिट लाइन जो आपके बड़ा परिवर्तन कर सकती है। ऐसी लाइन मैंने पढ़ी और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे शेयर करते हुए, कि आप और मैं जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, उनको अकेलापन महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपने घर के अंदर बैठे हैं उनको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके और हमारे अंदर जो ईश्वर ने हमको दिया है, प्रकृति ने हमको दिया है, इस नेचर ने, यूनिवर्स ने हमको दिया है, उस सारी चीज़ों को हमको पहले समझना पड़ेगा। हम घर से बाहर हो ना हो, लेकिन हम इस यूनिवर्स के कारण बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग अंदर से एंटरटेन नहीं हैं, अगर हम लोग स्वयं अंदर से मस्ती के अंदर नहीं हैं, तो हम कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, हम जीवन को नहीं जी सकते। इसलिए पॉजिटिव माहौल रखने से पहले पॉजिटिव माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक विचार यदि मन के अंदर रहेंगे तो हम कुछ जीवन में बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद आता है कि स्टीव जॉब्स का ये कहना था कि दोस्तों, हमारा शरीर के अंदर पानी, हवा, जिन तत्वों से हम लोग बने हैं वही तत्व दूसरों के अंदर हैं, और वो सारे तत्व, जो उस पानी भी उनके अंदर है, मेरे अंदर भी पानी है, हवा उनको महसूस हो रही है, मेरे अंदर भी हवा है। जितने भी लोग हैं वो उन्हीं तत्वों से बने हैं जो आपके और मेरे अंदर है। सीधा सीधा फॉर्मूला दोस्त, जो उनके अंदर वो हमारे अंदर, मीन्स वो और हम एक हैं। हम अलग अलग किसी से नहीं हैं। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम अपने दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं। खेलना है हमें अपने दिमाग के साथ। रात को इन लॉकडाउन के अंदर अगर हम अपने दिमाग से खेलें, बात करें, अब तक क्या पाया, क्या खोया, कैसे करा, कैसे नहीं पा सके, इस माइंड में ईश्वर ने जो हमको एक ताकत दी थी, एक पावर दी है, एक कॉन्फिडेंस दिया है, उस कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने के हमारे पास बहुत 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 ज़बरदस्त मौका है दोस्तों। इस मौके में हम लोग बात कर सकते हैं कि अपने अंदर कैसे अपने स्किल्स को, अपने हैबिट्स को कैसे चेंज करें। कैसे हम लोग ये समझें कि कब गौरव शर्मा अंदर से इमोशंस होता है, कब निकालता है, कब गौरव शर्मा अंदर से स्ट्रांग होता है, किन बातों से मैं इमोशनल हो जाता हूँ। इन सभी बातों को समझने का सबसे बढ़िया बेहतरीन मौका ईश्वर ने हमको दिया है दोस्तों। इस बेहतरीन मौके में एक्सप्लोर करना है अपने आप को। एक्सप्लोर कैसे करना है? अकेले रहकर। फील इट, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर हमें ये ताकत महसूस हो जाए, आज सोते समय मुझे भी करना है, आपको भी करना है, सोते समय अगर हमको ये विश्वास हो जाए कि यूनिवर्स जो है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हम सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसी पावर दी है, अगर ये विश्वास आज रात को हमने सोते समय कर लिया, गारंटी है दोस्तों, ये हवा, ये पानी, ये सब महसूस होगा। मुझे और आपको ये पता है, आप और मैं कहाँ पैदा हुए, या मुझे और आपको मालूम था क्या? नहीं। हमारे आपके स्किन का रंग कैसे होगा, ये हमको मालूम था क्या? नहीं। हमारे माँ बाप कौन होंगे, ये तय किसने किया दोस्तों? क्या हमने? नहीं। ये तय किया है ऊपर यूनिवर्स, आसमान में एक ताकत है, विश्व के अंदर एक ताकत है, जो आज भी इस कोरोना के अंदर हम लोगों को ये ताकत दे रही है कि आप चलते रहिए। आपको और हमें संभालने वाला ईश्वर ऊपर से बैठा हुआ है। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं, उस कायनात के लिए, मैं कोई पिक्चर के डायलॉग नहीं बोल रहा हूं। हमें और आपको बनाने वाला ऊपर वाला ईश्वर एक है, जिसने हमारे स्किन, हमारे माँ बाप, हमें कहाँ पैदा करना है, ये सब सोच रखा था। तो फिर दोस्तों, घबराने की बात क्या है? खुद को जियो, अंदर से जीते हैं, मस्ती करते हैं, दिमाग से खेलते हैं। अपने दिमाग के साथ इतना खेलना है इस लॉकडाउन के अंदर, एक एक सवाल का जवाब, जो कभी अपने बिजनेस में, जो कभी अपने काम में, कभी अपने परिवार में, कभी अपने आप से बात नहीं कर पाए, आज ईश्वर ने पूरा मौका दिया है अपडेट होने का हमें, आपको। आइए जमकर खेलते हैं
लूडो भी खेलिए, परिवार के साथ भी बैठिए, खाना भी बनाइए, मुस्कुराइए, मूवी देखिए, भजन सुनिए, आध्यात्मिक चीज़ पढ़िए, लेकिन दोस्तों एंटरटेन करिए। मेरा आज का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है एंटरटेन रखना अपने दिमाग को दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी छोटी सी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति, सभी लोगों को नमस्कार, मैं अभी सब लोगों के नाम अभी बाद में लूंगा, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक शिफ्ट में 12 दिन की यात्रा करता है और 12 दिन की यात्रा के बाद वो व्यक्ति भूखा रह जाता है दोस्तों। 12 दिन के अंदर एक व्यक्ति शिफ्ट के अंदर है और वो भूखा रहता है और अपना जो भोजन करता है वो टॉफियाँ, बिस्किट जो वो लेकर गया था पैक करके, उसे खाकर वो जीवित रहता है सिर्फ 12 दिन। जब वो 12वें दिन पूरा करने के बाद 13वें दिन जब उस शिफ्ट से बाहर निकलता है तो उसको एक व्यक्ति रोक देता है, सिक्योरिटी वाला। ए मिस्टर, आपको तो हमने 12 दिन में यहाँ देखा नहीं, आप कभी हमें ना खाना खाते हुए दिखाई दिए, ना यहाँ पर कभी ब्रेकफास्ट लंच डिनर में दिखाई नहीं पड़े, आप यहाँ कहाँ पे थे? उन्होंने कहा सर मेरे पास ये टिकट है, ये देखिए, मैं शिफ्ट के अंदर ही था और मैं इसलिए इस शिफ्ट के अंदर खाना ब्रेकफास्ट डिनर करने नहीं आया, एक्चुअली मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। सिक्योरिटी वाले ने माथा पर अपने हाथ मारा और उस व्यक्ति से कहा, बेवकूफ़ व्यक्ति, जब आपने इस शिफ्ट का टिकट लिया था, बुक कराया था, तो उस शिफ्ट के अंदर ही ये तीनों चीज़ इंक्लूड थी, ब्रेकफास्ट भी, डिनर भी, लंच भी। ऐसे ही दोस्तों, जिस दिन ईश्वर ने हमको ये स्किन, ये काया, ये माँ बाप के यहाँ जहाँ भी हमको पैदा किया है, जैसी हमको ताकत दी है, उस दिन ईश्वर ने सब तय किया है कि आपके साथ मेरे साथ कैसा होने वाला है। डरने की बात नहीं है, मुस्कुराने की बात है। ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए बढ़िया से रहिए। लेकिन आपको और मुझे एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये दवा होती है, दवाई होती है, ये जेब में रखने से नहीं, हृदय में, शरीर के अंदर जाने से ताकत देती है। बहुत पढ़ रही रामायण, बहुत शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत ज्ञान ले रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हम लोग कहानियाँ सुन रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दवा जेब में नहीं, शरीर में जानी चाहिए। और कोई भी आपके अंदर आध्यात्मिक रस, कोई भी मोटिवेशन बात कानों के जरिए से आपकी अगर वाणी पे नहीं आ रही है, आपकी बोलचाल में नहीं आ रही है, आपकी बातों में नहीं आ रही है, तो आपका कल्याण संभव नहीं है दोस्त, मेरा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ आज की डेट में हमको लॉकडाउन के अंदर हम लोग जिन भी अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, गारंटी से अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव, हमने क्या किया है, हमने क्या अपने अंदर चेंजेस किया है, ये दिखना चाहिए आने वाले समय के अंदर, क्योंकि वक्त नाजुक है। गौर कीजिएगा, वक्त नाजुक है, थोड़ा संभल कर रहिए। युद्ध थोड़ा अलग है, थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि इस बार युद्ध लड़ने का तरीका अलग अलग है दोस्तों। हमें अलग अलग तरीके से लड़ना है, अपने घर में रहकर लड़ना है। और इस नाजुक समय में एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई का इंतज़ार है, आपको भी होगा, मुझे भी है। लेकिन मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो 3 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए एक जवाब है। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि एक बार एक राजा जो बहुत ही एजेड हो चुके थे, सफ़ेद बाल हो गए थे उनके, सफ़ेद बाल होने के बाद उस व्यक्ति को बिल्कुल दुनिया के पूरा एक समय उन्होंने बिता लिया। राजा साहब के दिमाग में आया, क्यों ना एक काम किया जाए, एक रोचक उत्सव करा जाए। अपने गुरु को बुलाता हूँ, अपने सभी दरबारियों को बुलाता हूँ, मंत्रियों को बुलाता हूँ, आसपास के गांव को बुलाता हूँ, एक बहुत शानदार प्रोग्राम करते हैं, उत्सव करते हैं। दोस्तों प्रोग्राम हुआ, महाराज ने सबको मुद्राएं दे दी कि जैसी एक नर्तकी को बुलाइए, एक नृत्य भी होगा, मनोरंजन रोचन और रोचक और हो जाएगा, उत्सव और अच्छा रोचक हो जाएगा। नर्तकी को जब बुलाया, नृत्य शुरू हुआ। उनके गुरुजी बैठे थे राजा साहब के, उनके हाथ में भी क्या कहते हैं मुद्रा थी, ताकि वो बरसा पाएँ। उनके पुत्र, उनकी बेटी, सब उसके अंदर बैठे हुए, महफिल एकदम बढ़िया चल रही है, रात भर नृत्य हुआ। सुबह नृत्य का जैसे समापन होने लगा तो देखा नर्तकी ने, जो नृत्य कर रही थी, कि राजा बड़े मजे से देख रहा है, बड़े चाव से देख रहा है इस नृत्य को, सब लोग देख रहे हैं। और ये जो मेरा ये ढोलक बजाने वाला है, जो ये दूर से जो साज दे रहा है, जिसमें मैं नृत्य कर रही हूँ, इसको नींद आने लगी है। मैं ऐसा क्या करूँ कि इसको मैं इनडायरेक्टली जगा दूँ, इसकी नींद भगा दूँ। तो उसने एक शेर कहा, उन्होंने एक दोहा कहा, माफ कीजिएगा। उस दोहे में उन्होंने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण से ना कलंक लग जाई। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, उन्होंने कहा बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण ना कलंक लग जाई। जैसे ये दोहा उन्होंने सुना,
जो उनका तबला बाजा था एकदम उठ के कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लास्ट का समय बचा है, कलंक ना लग जाए। गुरुजी ने जैसे ही दोहे को सुना, गुरुजी एकदम शॉक्ड। गुरुजी ने कहा, अरे यार मैं ये क्या कर रहा था, मुद्रा मेरे हाथ में, मैं नृत्य देख रहा था, मैंने पूरी उम्र निकाल दी नृत्य करने में, वो माफ़ कीजिएगा शिक्षा देने में और आश्रम में, मैं कहाँ ये नृत्य देख रहा हूँ। उस गुरु ने तुरंत वो मुद्रा फेंकी और बोले, महाराज मैं जा रहा हूँ अपने आश्रम, अच्छा हुआ मेरे नींद से मैं जाग गया, ये दोहा इस नृत्य की नहीं दे दिया, नहीं तो मैं तो तपस्या भंग हो जाती। उसके राजा के पुत्र आया एकदम, महाराज क्षमा करना, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन इस दोहे को सुनकर आज मुझसे भी एक वैराग्य मेरा जाग गया है, मुझसे गलती होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने कहा है कलंक ना लग जाए। मैं आज तक आपको अपने पिता के रूप में देखता था, लेकिन आज रात मेरे मन में एक बात आई कि सुबह मैं आपका खात्मा कर दूं, क्योंकि आप मुझे सत्ता नहीं दे रहे थे, सत्ता का लालच मेरे अंदर था। और मैं इस दोहे को सुनकर कि पल लास्ट में कि एक पल के कारण कलंक ना लग जाए, उस राजा ने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरे मन से ये विकार भी दूर हो गया है। राजा शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ। बेटी आई, बोली महाराज मैं भी आपसे क्षमा चाहती हूँ। राजा ने कहा क्यों? कह रही महाराज आज तक आप अपनी चिंता करते रहे, आपने देखा नहीं आपकी पुत्री जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, शादी नहीं कर रहे थे, आप विलम्ब कर रहे थे, और मैं आज एक व्यक्ति के साथ में भागने वाली थी, और इसलिए आज जैसे ही इस दोहे को मैंने सुना कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण कलंक ना लग जाई, जैसे ही मैंने इस दोहे को सुना है तो मेरे दिमाग में इस नर्तकी को मैं इनाम देना चाहती हूँ कि इसके कारण मेरी आज ज़िंदगी पलट गई, वैराग्य मेरे अंदर आ गया है और मैं उस सपने को तोड़कर आपके आगे से ही अब शादी करूँगी। राजा अचंभित हो गया कि नर्तकी ने यह कमाल कर दिया। राजा ने नर्तकी की बात को, इस दोहे को सुनकर अपने आप को भी चेंज किया और कहा कि आज मैं अपने पुत्र का भी इस अच्छे मौके पर, क्योंकि सब लोग एकत्र हैं, इसको अपनी सत्ता देता हूँ और पुत्री को इसकी विवाह भी आज यहाँ कराता हूँ। वो चाहे जिस वर को जिस वर से चाहे शादी कर सकती है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और गुरुजी आप जाना चाहते हैं आश्रम, आप जाइए, आप भी जा सकते हैं और मैं भी आज से इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर अपनी सत्ता इनको देता हूँ। लास्ट में नर्तकी कहती है कि इस दोहे से अगर इतने लोग परिवर्तित हो गए तो मुझे भी परिवर्तन करना चाहिए, और उन्होंने उतनी शपथ ली कि आज से मैं नृत्य नहीं करूंगी, मैं भी इसी दोहे को इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में उतार के आज से श्री राम का नाम लेकर या प्रभु का नाम लूंगी, जिसको वो मानती थी उसका नाम लेने का उन्होंने प्रण लिया। दोस्तों मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इस दोहे का मीनिंग इतना जबरदस्त है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण से ना कलंक लग जाई। दोस्तों इतना समय निकाल दिया है, पल पल निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक पल के कारण से ना कलंक लग जाए। इसको गौर करते हुए 3 मई का इंतजार ना करिए। जितना भी समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे और आपके लिए कर रहे हैं, हमारे और आपको बचाने के लिए प्रशासन कर रहा है, उनका साथ देने का सबसे बड़ा और सबसे अहम समय हमारे पास है कि इस समय बिल्कुल भी हमारे कारण कोई कलंक न लग जाए। दोस्तों जीवन में ब्रांडेड होने की जरूरत है, ब्रांडेड होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है ब्रांडेड होने की। उससे पहले मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि सन्नी जी और गुरमनगत खरलू जी, सौरभ जी, एक सेकंड, कालो जी, सौरभ जी, सन्नी जी, मदन लाल जी, जगजीत जी, गणेश यादव जी, मनदीप सैलर जी, सोनू पुलनी जी, विनोद जी, रिम्पी जी, मोहम्मद हुसैन जी, हरप्रीत जी, इमरान जी, विजय जी, कंचन जी, जीत जी, अमन वेल जी, राजेश जी, शिवांश जी एंड अर्चना जी, अजमेर जी, शिवांश जी, मनोज जी, आशीष जी और रुचि जी, आप सभी को हृदय से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं। एक ज़बरदस्त बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हम सभी को, मोहम्मद हुसैन जी आदाब, माफ़ कीजिएगा मैं देख नहीं पाया, गौर वर्मा जी स्वागत है। एक गजब की बात बताता हूं आपको, क्यों ना हम लोग इस लॉकडाउन के अंदर ब्रांडेड हो जाएं। आप ब्रांडेड होना चाहते हैं? मैंने सोचा है कि आइए सब मिलकर ब्रांडेड होते हैं। ब्रांडेड मतलब क्या? व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए ब्रांडेड होना है। ब्रांडेड मतलब विदेशी कंपनी नहीं। ब्रांडेड होने का मतलब है इन चीज़ों का इस्तेमाल, और वो चीज़ क्या है? होठों पर सत्य का इस्तेमाल करते हैं, आवाज में प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं, आंखों में दया लाते हैं, हाथों में दान का काम लाते हैं, हृदय में प्रेम बसाते हैं, चेहरे पर हंसी लेकर आते हैं और बड़ा बनने के लिए माफी देने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों अगर इस ब्रांडेड काम को हमने कर लिया तो गारंटी से सारी ब्रांडेड चीज हमारे सामने छोटी हो जाएंगी, हमारा व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। दोस्तों तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है, डटे रहना है ना। हम लोग खुद को गले लगा सकते हैं क्या? हम लोग खुद के कंधे पे सर रख के रो सकते हैं क्या?
दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना ही दोस्तों जीवन है। मैंने इस बात को आज लिखते समय बड़ा महसूस किया, तो मैंने आपके सामने शेयर करी है। हमारी चाहत तो है, हमारी चाहत है कि उड़ने के लिए पंख मिलें, हमारी चाहत है कि लॉकडाउन खुल जाए और उड़ने के लिए पंख मिलें, लेकिन याद रखो दोस्तों, वो परिंदे ही बोलते हैं कि हमारे पर तो हैं लेकिन हमें हमारे घर मिलें। आज घर दिया है ईश्वर ने, जेल नहीं दिया, तहखाना नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया। थैंक गॉड कि हम सभी को अपना घर दिया है। और बहुत ज़्यादा बोलने से अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं 2-1 बातें करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। नकुल खत्री जी, तरुण जी, मकीजा जी, सत्येंद्र जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्रशासन और देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, मैं एक बात और आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर, 2 लोगों को कभी भी हमको नहीं भूलना है दोस्तों। 2 लोगों के चेहरे हमको कभी नहीं भूलने हैं, कभी नहीं भूलने हैं। ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है। एक तो वो जो मुश्किलों में आपका साथ दे, हमारा साथ दे, और दूसरा वो जो मुश्किल में हमारा हाथ छोड़ दे। आपको और मुझे संकल्प लेना है, मन भावना से सोचना है, मनोभाव से सोचना है। इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन है? हमारा प्रशासन, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो एक ऐसा व्यक्तित्व जो 70 साल की ज़्यादा आयु में होने के बाद भी हमारे लिए पल पल परेशान हैं। पूरे देश में एक एक व्यक्ति को कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है, पूरा जायजा ले रहे हैं। क्या मुश्किल घड़ी में ऐसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री हमको मिला है, उसको हमको सैल्यूट करना चाहिए। उस प्रशासन को सैल्यूट करना चाहिए, उस डॉक्टर्स को सैल्यूट करना चाहिए, उन सफाई कर्मचारी हमारे बंधुओं को सलाम करना चाहिए, उस सेना के हमारे जवान को सलाम करना चाहिए। और आपको मुझसे बेहतर पता है कि और किन लोगों को, हमारे मीडिया कर्मचारियों को भी सलाम करना चाहिए। अन्य अन्य क्षेत्र में लगे हुए सभी उन एनजीओज को सलाम करना चाहिए, उन लोगों को सहयोग करना चाहिए जो अपने माध्यम से देश की सेवा करने में लगे पड़े हैं। और एक सलाम आपको और हमारे सभी साथियों को बनता है जो घर में रहकर भी देश सेवा का काम कर रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एक बार एक चींटी, आप एक मज़ेदार बात सुनिए, एक बार चींटी अगर पूना से मुंबई जाए तो कहते हैं दोस्तों 7 जन्म लग जाएंगे। पूना से मुंबई जाने के लिए 7 जन्म लग जाएंगे। लेकिन अगर वही चींटी किसी के कंधे पे बैठ जाए, जो चींटी पूना से मुंबई जाएगी उसको 3 घंटे 7 जन्म लग जाएंगे पूना से मुंबई पहुंचने में। अगर वही चींटी एक पूना से मुंबई जाते हुए व्यक्ति के कंधे पे बैठ जाए, कपड़े पे बैठ जाए, दोस्तों गारंटी है 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएगी। वो 7 जन्म में नहीं पहुंची, 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच गई। कहना क्या चाहता हूं, सिर्फ सीधा सा इंडिकेशन है कि हमें आपको इस कोरोना से हराने के लिए, इस कोरोना को हराने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना है। सैनिटाइज आप हो रहे होंगे, हाथ आप धो रहे होंगे, घर का आप रह रहे होंगे, सारा अच्छा काम आप लोग कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन कोई अलग से काम नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, प्रशासन के साथ देश के प्रधानमंत्री को दिल में बसाकर सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों पे, उनके कपड़े तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि उनके निर्देशों पे अगर हम लोग चल पड़े तो गारंटी से जो काम हम 7 जन्म में नहीं कर सकते, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हम अगले कुछ दिनों के अंदर इस कोरोना को हराने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इस प्रशासन, इस देश के डॉक्टर्स, इस सभी के सभी जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूँ, इन सभी के कारण। इसलिए दोस्तों, चींटी की तरह 7 जन्म में जाने से अच्छा है किसी के साथ जुड़ जाइए, देश के प्रधानमंत्री के साथ, प्रशासन के साथ में जुड़ जाइए, इनकी मदद करिए, हम गारंटी से जीतने वाले हैं। दूसरी बात, कुछ मुझे एक डॉक्टर मित्र हैं मेरे, उन्होंने कुछ ऐसी एडवाइस दी थी, वो मनोचिकित्सक हैं, कि गौरव जी अगर आप बोलते हो तो कुछ बात सीरियस बात भी 1-2 ऐसी बोल देना जो कि लगता है कि हमको अपने परिवार में बोलनी चाहिए। दोस्तों, मुझसे ज़्यादा आपको पता है, मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। सुरेश जी नमस्कार, धीरज जी नमस्कार, रमेश लाल जी नमस्कार, विनीत जी, विनीत वर्मा जी, हरीश कांडवाल जी नमस्कार, जसविंदर जी, कमलविश जी, आसिफ जी, नितिन खुल्लर जी, नकुल खत्री जी, तरुण जी, सत्येंद्र जी, शुभम जी, अंकुर जी, शुभम जी, गौरव जी, सभी लोग, आप सभी लोग बहुत 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 बुद्धिजीवी हैं। जो लोग लेट आए हैं उस वीडियो को शुरू से सुनिए, बहुत मज़ेदार बात है। और मैं उस मनोचिकित्सक जो हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर RK श्रीवास्तव हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि दोस्तों कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मत सुनिए। ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। हम और आप लोग नए नए डाटा लेने के लिए, नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, नए नए आंकड़े लेने के लिए
जितना सुन चुके पर्याप्त है। हमको पता है सावधानी कैसे रखनी है। हमको भाई इतना जान लेना है कि कितने केसेस बढ़ गए। हमको इससे सीख लेनी है कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन बार-बार उसी न्यूज़ में जाकर दिमाग को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पॉइंट्स जो हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते हैं वो नहीं देनी है, वो कमांड नहीं देनी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये भी अपने मित्रों को आगे साझा करिए। दूसरी बात, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के लिए एक बात कही कि गौरव जी, सब लोग एक दूसरे को सलाह मत दीजिए, मैं भी आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। और प्लीज़ ऐसे लोगों को बिल्कुल सलाह मत दीजिए जो दिल से कमज़ोर हो सकते हैं। हम किसी को अच्छे के लिए, किसी को समझाने के लिए अगर कोई सलाह दे रहे हैं, उसकी मानसिक क्षमता आपकी और मेरी जैसी नहीं हो सकती कि वो उस बात को फेस कर पाए या उस बात को, उसका दिल झेल पाए। इसलिए आपको और मुझे किसी को सलाह नहीं देनी है। ईश्वर ना करे उसको कोई डिप्रेशन या इस प्रकार की दिक्कत हो। संगीत, भजन, अध्यात्म और बच्चों के साथ खेलने का काम हम लोग कर ही रहे हैं, इसलिए वो मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाथ धोना और सैनिटाइज, बाप रे बाप, हिंदुस्तान इस मामले में आ गया। इतने हाथ धो लिए हैं, इतनी सफाई कर रहे हैं, इतना गजब का काम हमारे हिंदुस्तानी कर रहे हैं कि ये गारंटी है कि इतने अभी तक के जीवन में नहीं धोए होंगे जितना आप लोग, हम लोग कर रहे हैं। और करना भी चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग लकी हैं और सब लोग विनर हैं। सबसे लास्ट में उन्होंने पॉइंट लिखवाया है कि अत्यंत आवश्यक, विश्वास दृढ़ रखें कि यह समय निकलने वाला है। हम सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और हम सब लोग जीतने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा पॉइंट जो आज की मुझे स्टोरी में आपसे कहना था, जो मैं शेयर कर चुका हूँ, हम लोग यूनिवर्स के द्वारा, इस ईश्वर के द्वारा इस धरती पे भेजे हुए लोग हैं। मुझे आपको नहीं पता था कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे स्किन का रंग कहाँ कैसा है और हमारा विवाह कहाँ होगा। जीवन में सब कुछ ईश्वर ने तय किया है। प्लीज़ 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 इस वीडियो को दोबारा सुनिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जिसका मैं अभी नीचे इसकी लिंक शेयर करूँगा, आप उसको उसके द्वारा भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन, आपको और अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखना है। आज शाम भूलिएगा मत, रात को सोते समय अकेलेपन नहीं, जो शुरू की बातें बताई हैं उन बातों को सुनकर एक बार उन कमांड्स को अपने दिमाग में दीजिए। मेरा 100% चैलेंज है, उन बातों को सुनकर, उस बात को, अपनी थीम को दिमाग में रखकर हम और आप जीतने वाले हैं। अभी अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। हर तीसरे दिन में मैं इस वीडियो को बनाता हूं। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।